संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके ऊपर सद्गुरु माता की कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। साथ संगत जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत साखी लाई हूँ जिसका शीर्षक है स्वार्थी बहू। उम्मीद करती हूँ साखी आपको अच्छी लगेगी। साथ संगत जी, फ़ोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। साथ संगत जी, दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा, बेटा बहुत दिन से तुम्हें मिलने नहीं आ पा रहा था, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। साथ संगत जी, दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 8 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है? हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। साथ संगत जी, फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। साथ संगत जी, रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ। साथ संगत जी, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रहा। साथ संगत जी, जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने टनक के जवाब दिया, अपने आप को तल कर खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता रहा। तैयार होने में लग गया स्टेशन को जाने के लिए। साथ संगत जी, थोड़ी देर बाद गुस्सैल रचना को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा। वे घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। साथ संगत जी, दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। साथ संगत जी, कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया। नहाने चली गई। साथ संगत जी नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ मैगजीन के पत्र पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आएं जाएं खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। साथ संगत जी, थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़ी बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह में एक शब्द भी नहीं निकल सका। साथ संगत जी, सामने राहुल के नहीं उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। साथ संगत जी, मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिझोड़ा, अरे क्या हुआ? इतने हैरान परेशान क्यों लग रही हो? साथ संगत जी, क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने बताया तो था पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक ही नहीं पा रहा था। साथ संगत जी, कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? साथ संगत जी, यह सुनकर रचना को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए अध पक्के जले हुए खाने को परोसना पड़ा। साथ संगत जी, मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसको वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उसकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? साथ संगत जी,
रचना बस मुंह नीचे किए हुए बैठी खाना खा रही थी। सास संगत जी मम्मी पापा से आँख मिलाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सास संगत जी खाना ख़त्म कर सब ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। राहुल बहुत काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। सास संगत जी राहुल के जाते ही मम्मी जो बहुत देर तक चुप बैठी थी बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? सास संगत जी तो अचानक रचना के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था, रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। सास संगत जी बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया, बेटी हम हूँ या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। सास संगत जी मम्मी पापा क्या कोई भी घर में आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करनी चाहिए। बेटी जितना किसी का सम्मान दोगी उतना तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। सास संगत जी रिश्ता कोई भी हो, हमारा हो या आपका, कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। रचना की आंखों में आंसू आ गए। अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी पापा को वचन दिया कि आज के बाद वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको साखी अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर ठोकें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।